हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक न्यू वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि आप उपभोक्ता फोरम या दैट मीन्स कि कंज्यूमर फोरम में आप ऑनलाइन शिकायत कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम आज की इस वीडियो में जानेंगे कि उपभोक्ता फोरम क्या है और उपभोक्ता फोरम में शिकायत कैसे कर सकते हैं, और इसमें डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में क्या क्या रूल्स हैं, कहाँ कहाँ आप इसमें एप्लीकेशन लगा सकते हैं और कितनी कितनी आपको इसके लिए फीस पे करनी पड़ती है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि हर व्यक्ति किसी ना किसी रूप में एक उपभोक्ता होता है। हम हर रोज़ कोई ना कोई सामान, या फिर हम बात करें कि हम हर रोज़ ना जाने कितने प्रकार की जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वस्तुएं खरीदते हैं और ना जाने कितने प्रकार की सेवाएं लेते हैं। तो जब वस्तुएं और सेवाओं को किसी भी गलत जानकारी के साथ बेचा जाता है, या फिर हम बात करें कि उस पर जो दी गई जानकारी के अकॉर्डिंग अगर वो प्रोडक्ट नहीं होती है, सेवा नहीं होती है, तो जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उस वस्तु को लेकर सेलर के पास उसकी शिकायत करता है। और उपभोक्ता सही वस्तु सेवा देने की मांग भी रखता है, लेकिन फिर भी अगर अपने पैसे वापस करने की मांग भी रखता है। लेकिन होता क्या है कि ज़्यादातर केसेस में जो सेलर है वो उपभोक्ता के बीच में सुलह हो जाती है। यानी कि कोई भी अगर उसने कोई ऐसी गलती की, उसको मिस यूज़ करके प्रोडक्ट बेचा है, तो नॉर्मली होता क्या है कि ज़्यादा मामलों में सेटलमेंट हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो तो उनकी जो शिकायत है वो कहाँ की जाएगी, तो वो की जाती है कंज्यूमर फोरम में, उपभोक्ता फोरम में। तो ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि किस तरीके की शिकायतों के लिए बस कंज्यूमर फोरम ही है, यानी कि इस तरीके की जो शिकायतें हैं वो सिर्फ कंज्यूमर फोरम में ही की जा सकती है। और कोर्ट जाने से आम लोग नॉर्मली हम जैसे बचते ही हैं, चाहे फिर ये कंज्यूमर कोर्ट हो या फिर क्यों ना हो, या और कोई कोर्ट क्यों ना हो। तो शायद इसलिए काफ़ी लोगों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि आप कैसे उपभोक्ता फोरम में ऑनलाइन भी शिकायत कर सकते हैं, या फिर काफ़ी लोग अपनी ऐसी कंप्लेंट का सॉल्यूशन के लिए कोई कानूनी कदम नहीं उठाते हैं। अभी रिसेंटली केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी ने एक नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पास किया था, जिसपे एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाई गई है, जिसकी इंपॉर्टेंट सेक्शंस में हमने बात की है, जिससे कि अब फ्रॉड करने वाले या धोखाधड़ी करने वालों के उपभोक्ता फोरम में ऑनलाइन शिकायत करना बहुत आसान हो गया। यानी कि ये न्यू एक्ट आने के बाद ये जो एक हेल्पलाइन थी, इसको ऑनलाइन चालू कर दिया गया है। तो इस जानकारी के अनुसार हुआ क्या कि अब काफ़ी टाइप के ऑनलाइन मोड मीडियम्स के अकॉर्डिंग आप ऑनलाइन उपभोक्ता फोरम में कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, जिसमें रिसेंटली एक ऑनलाइन ऐप भी शुरू किया गया है, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, या इन शॉर्ट एनसीएच नाम से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो ऐप स्टोर है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा, डाउनलोड करके आप पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। इसमें जनरली होता क्या है कि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में कोई भी जो एग्रीड कंज्यूमर है, जो पीड़ित उपभोक्ता है, उसके द्वारा एक टोल फ्री नंबर है 1800 डबल सॉरी दोबारा रिपीट करना चाहूँगा, 1800 यानी कि आप इस पर कॉल कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट करूँगा, 1800 इस पर आप कॉल करके अपनी शिकायत बता सकते हैं। और जहाँ पे एक एजेंट जो होगा वो आपका कंप्लेंट का रजिस्टर करके कंप्लेंट नंबर आपको दे देगा। इस टोल फ्री नंबर पर नॉर्मली नेशनल हॉलिडे या फिर अब संडे की बात करें उसको छोड़कर कभी भी आप उसको सुबह 9:30 से लेकर शाम 5:30 तक फ़ोन करके अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। दूसरा उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है कि कंज्यूमर के थ्रू एक मोबाइल नंबर और दिया हुआ है, 8130009809, 8130009809। इस पर आप अपने फ़ोन से या एसएमएस करके भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। यहाँ आपको जो कंप्लेंट नंबर है वो एसएमएस के थ्रू मिल जाएगा। एनसीएच जो है मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, और जो इसका मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपनी शिकायत भी उमंग के थ्रू भी दर्ज करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना है क्या है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए आप जो सेलर के अगेंस्ट में आप कंप्लेंट करना चाहते हैं तो ये आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको सबसे पहले नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको वेबसाइट का जो मेन पेज आएगा उस पर ऑप्शन होगा कि कंप्लेंट रजिस्टर करें या कंप्लेंट की इन्फॉर्मेशन देखें। अगर आप बिल्कुल न्यू करना चाहते हैं तो आप कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन पे टैब पे क्लिक करके डिटेल्स फिलअप करके जो होगा आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके लिए नॉर्मली फ़ीस क्या है, तो इसके लिए जो फ़ीस है वो आपका 1 लाख रुपए तक 100 रुपये फ़ीस है, 1 लाख से 5 लाख तक आपकी 200 रुपये फ़ीस है, 10 लाख रुपए तक 400 रुपये, 20 लाख तक 500 और 50 लाख रुपए तक आपकी 2000 रुपये फ़ीस है। और यही अगर बात करें कि 1 करोड़ रुपए तक, तो 1 करोड़ रुपए तक आपको 4000 रुपये फ़ीस पे करनी है, जो आपको ऑनलाइन एनसीएच के थ्रू है। अगर अब बात उठती है कि अगर आपकी जुरिडिक्शन तो बन गई, अब आप आगे कैसे इसमें प्रोसेस करेंगे, तो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है कि आपको कब डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर में जाना है, कब स्टेट में जाना है। तो अगर आपकी जो शिकायत का जो अमाउंट है 1 करोड़ की राशि तक का है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम के पास शिकायत करनी है। यानी कि अगर आप नेशनल कंज्यूमर फोरम में
हो गया आपका, लेकिन अब नहीं उन्होंने आपकी सुनवाई की है, तो आप फिर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर को अप्रोच करेंगे। और वो तब होगा कि आपका जो आप क्लेम कर रहे हैं, अगर वो 1 करोड़ से उसका अमाउंट कम है, तो आप उसके लिए डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म में कंप्लेंट डाल सकते हैं। दूसरी है कि स्टेट कंज्यूमर फॉर्म। अगर आपकी शिकायत 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की है, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट मैटर है वो 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का है, तो इसके लिए आपको स्टेट कंज्यूमर फॉर्म को अप्रोच करना है। और लास्ट है नेशनल कंज्यूमर फॉर्म, जिसके लिए आपको, आप अगर शिकायत आपकी 10 करोड़ से ज़्यादा की है, यानी कि 10 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट सब्जेक्ट मैटर है, तो आपको उसके लिए जो आपका नेशनल कंज्यूमर फोरम के पास शिकायत करनी होती है। तो इसमें देखें कि जनरली कैसे होता है। तो जैसे कि हमने बताया कि हर कंप्लेंट के लिए आपको यूनिक कंप्लेंट आईडी बनती है। तो इस कंप्लेंट आईडी के बेस पर आप अपनी जो शिकायत है वो जो भी आपकी रिलेटेड कंपनी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसको फॉरवर्ड कर दी जाती है। इससे आप सब अपना ट्रैक कर सकते हैं। इसमें नॉर्मली आपको 45 डेज़ का टाइम लगता है जब आप ऑनलाइन एनसीएच में एप्लीकेशन लगाएंगे इसको सॉल्व करने का। अब इस पर हमारा जनरल सजेशन ये होगा, देखो कोई भी आप अगर कंज्यूमर या कोई भी उपभोक्ता शिकायत करने चाहता है, तो शिकायत होने पर कभी भी सीधा आप कंज्यूमर फोरम या कंज्यूमर कोर्ट ना जाएं, क्योंकि ऐसा होगा, ऐसे करने पर होगा क्या कि नॉर्मली हमने प्रैक्टिकली भी देखा हुआ है कि कंज्यूमर कोर्ट के द्वारा हमेशा उपभोक्ता से पूछा जाता है कि आपने पहले कोई कंसर्न कंपनी, अथॉरिटी, कॉरपोरेशन से कांटेक्ट किया, आपने वहाँ पे कोई सॉल्यूशन लिया। जनरली ना होती है तो वो उसी मैटर में मामला आपका डिसमिस कर देते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं। और अगर इसमें कोई कंसर्न्ड कंपनी के द्वारा अगर आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं होती है, तो फिर इस पोर्टल के हेल्प लेने के बाद आप जो अपनी कंप्लेंट का सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो फिर आप कंज्यूमर कोर्ट में अपना केस फाइल कर सकते हैं और अपनी बात फिर कंज्यूमर कोर्ट फोरम में सेपरेटली आपका जो केस है नॉर्मली वहाँ चलेगा। तो दोस्तों ये था ऑप्शन जिसमें हमने बताया कि आप कैसे कंज्यूमर फॉर्म में ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। ऑनलाइन शिकायत ना हो तो फिर आपको कंज्यूमर फॉर्म में अप्रोच करना है। कंज्यूमर फॉर्म में कब अप्रोच करना है, मैटर आपका 1 करोड़ से कम है तो डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में, 1 करोड़ से 10 करोड़ है तो स्टेट में, और 10 करोड़ से ऊपर का सब्जेक्ट मैटर का आपका है तो आपको नेशनल कमीशन में अप्रोच करना है। तो दोस्तों ये था आज के व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और आपके माइंड में इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन किए, डेफिनेटली उसका आंसर आपको रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।